हैवानियत पर उतर आया है। अमेरिका ईरान डील में शांति दूत बनने की डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान आज खुद टूटने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन आखिर पीओजेके में ये पूरा बवाल खड़ा क्यों हुआ है, एक बार इसे भी समझ लीजिए आप। देखिए, दरअसल पीओजेके की आवाम जो है वो एक प्रमुख मांग सस्ती और स्थानीय हाइड्रो पावर परियोजना से हासिल रॉयल्टी का हिस्सा है। मंगला डैम समेत नीलम झेलम और दूसरे हाइड्रो प्रोजेक्ट से पीओजेके में सस्ती बिजली पैदा होती है। पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को ये सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तुलना में बिजली महंगी दी जा रही है। इसमें फेडरल टैक्स शामिल होता है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि दशकों से उनके संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, जबकि उन्हें ना तो उचित रॉयल्टी मिलती है, ना ही प्रोडक्शन कॉस्ट पर बिजली दी जाती है। जेएसी के 38 पॉइंट चार्टर में इस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है, जिसमें मांग ये की गई है कि स्थानीय निवासियों को प्रोडक्शन कॉस्ट पर ही बिजली यहां पर मुहैया कराई जाए। हाइड्रो पावर से उत्पन्न राजस्व का बड़ा हिस्सा पीओजेके के विकास, सब्सिडी और कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा पीओजेके में गेहूं, आटा सब्सिडी की मांग स्थानीय लोगों की बुनियादी खाद्य सुरक्षा और जीवन यापन से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महंगाई। आटे की कमी और स्मगलिंग की वजह से आम लोगों को सस्ता आटा उपलब्ध नहीं होने की वजह से भारी परेशानी होती है। जेएसी के 38 पॉइंट चार्टर में इस मुद्दे को भी प्रमुखता दी गई है। इसमें सब्सिडी वाले गेहूं आटे की आपूर्ति और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। पिछले सालों में भी देखिए यही मुद्दा प्रमुख रहा था, जबकि पाकिस्तान सरकार ने 23 अरब के सब्सिडी पैकेज के तहत 40 किलो आटे की थैली की कीमत घटाकर 2000 रुपए कर दी थी, जो कि पहले 3100 रुपए के करीब थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वादे पूरे नहीं हुए हैं, शॉर्टेज लगातार बनी हुई है। साथ ही पीओजेके की विरोध प्रदर्शनों में आपको बता दें 12 रिजर्व सीटों के खात्मे की मांग है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकारों का सबसे अहम और विवादास्पद मुद्दा है। दरअसल पीओजेके असेंबली में कुल सीटों में से 12 सीटें उन कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए आरक्षित हैं जो 1947 के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाकर बस गए, लेकिन मौजूदा वक्त में पीओजेके में नहीं रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। जेईसी का यह तर्क है कि यह पुरानी व्यवस्था अब इस्लामाबाद के राजनीतिक दलों को पीओजेके की सरकार बनाने में अनुचित प्रभाव डालने का हथियार बन गई है, जबकि इससे स्थानीय निवासियों का असली प्रतिनिधित्व जो है वो बेहद कम हो जाता है। इसके अलावा पीओजेके के प्रदर्शनों में एलीट क्लास के विशेषाधिकार समाप्त करने की प्रमुख मांग है। जेईसी के 38 पॉइंट चार्टर में इस मांग में शामिल हैं मंत्रियों, विधायकों और उच्च अधिकारियों के भारी भरकम भत्ते, अतिरिक्त वाहन, पेट्रोल, सुरक्षा गार्ड, आवास और अन्य लग्जरी सुविधाओं को खत्म करना। लोगों का आरोप है कि जब आम आदमी बिजली, आटा और महंगाई की मार झेल रहे हैं, शासक वर्ग सरकारी खर्च पर राजसी जीवन जी रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारी अनावश्यक सरकारी खर्च कम करने और भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग जो है उसे लगातार उठा रहे हैं। और देखिए, अब नवभारत सुपर 6 में वक्त 2 मिनट में आज की अहम खबरों का हो गया है। विक्टोरिया में पीएम मोदी की सेशेल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से उन्हें नवाजा गया। यह सम्मान पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए दिया गया। इसके अलावा सेशेल्स में दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में आज देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर गंभीर चर्चा की, संयम की अपील की उन्होंने। साथ ही सोना खरीदने से बचने, विदेश यात्रा टालने, कार पूलिंग और पेट्रोल डीजल बचाने की उन्होंने सलाह दी। पीएम ने किसानों से नेचुरल फार्मिंग अपनाने का आग्रह किया और लोगों से बारिश के पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काशी और मथुरा मंदिर को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और कहा कि अयोध्या की तरह न्याय प्रक्रिया से ही काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद के लोनी में आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर के 301वें जन्मदिन के मौके पर जो समारोह था उसमें शिरकत की। केतन हत्याकांड में आज केतन मर्डर केस में पुलिस ने लोहगढ़ किले में क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने स्पॉट पर रिया और चेतन को लेकर वहां पर वो पहुंची थी। पुलिस साजिश को समझने के लिए डमी का इस्तेमाल किया। इधर पुलिस ने चेतन की उस बाइक को जब्त कर लिया है जिसे हत्या के दौरान इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2025 में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी एक साथ जोधपुर भी गए थे। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से प्रश्न पत्र के सेट बरामद किए हैं जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।
एसआईटी जांच में संगठित गिरोह के तार बिहार, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र से जुड़े होने की बात कही जा रही है। पुलिस अब इस रैकेट के मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत के लिए बेहद अहम मैच है। वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत करो या मरो की स्थिति में है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से मिली एक हार की वजह से भारत के लिए सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारत का सिर्फ यही मैच बाकी है। और अब वक्त नवभारत सुपर 6 की अगली स्पेशल खबर का है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। अब उनकी संपत्तियों की पड़ताल हो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर राम मंदिर के खजाने में डाका डालकर आरोपियों ने कितनी संपत्ति बनाई, जिसे लेकर अब आरोपियों के घरों में पुलिस ने छापेमारी शुरू की है और इस दौरान आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ की गई। घर पर रेड कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल हुई है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी अनुकल्प मिश्रा के घर पे है। अनुकल्प मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर चोरी के आरोप में अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें अनुकल्प मिश्रा भी थे और इस समय अनुकल्प मिश्रा के घर पे पुलिस की रेड पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, ये अनुकल्प मिश्रा का घर है और यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी है। लोग यहाँ पे घर में इनके जांच पड़ताल कर रहे हैं और घर वालों से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है जितने भी 8 आरोपी हैं सभी के घर पे पुलिस की रेड पड़ी है और सुबेरे से ही इनके घरों पे रेड पड़ी है और सुबेरे से ही पूछताछ चल रही है, क्योंकि घर के अंदर हम नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं घर के बाहर ये 2 पुलिस के गार्ड लगे हुए हैं और पुलिसकर्मी जो हैं, जो पूछताछ करने के लिए अधिकारी आए हैं, वो घर के अंदर परिवार वालों से पूछताछ कर रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव, जो लोग भी इसमें 8 आरोपी हैं, सबके घर पे पुलिस की रेड पड़ी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जांच को लेकर गंभीरता के साथ जांच पड़ताल चल रही है। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और इस दौरान देखिए, पुलिस अयोध्या के रुदौली इलाके के फगौली गांव में लवकुश के घर पहुंची और लवकुश के दादा से पूछताछ की। इस दौरान हमारे सहयोगी ने भी लवकुश के दादा जगदम्बा प्रसाद से बातचीत की। उन्होंने कैमरे पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हमारे साथ लवकुश के दादाजी हैं, जगदम्बा प्रसाद जी हैं। जगदम्बा जी, लवकुश जेल में है, आपको पता नहीं चला कि वो इस तरह की हरकतें कर रहा है? नहीं, हमें नहीं साहब, कोई बात नहीं। हाँ। हम लोगों को कोई जानकारी इसकी विषय नहीं साहब। हाँ। ये पहले दिल्ली में थे। दिल्ली में कब से कब तक थे? दिल्ली में साहब 1 साल भय वहाँ से आए। 3-4 महीने नौकरी यहाँ फैजाबाद में किए हैं। अच्छा। और उसके बाद राम जन्मभूमि में पता लगा राम जन्मभूमि ड्यूटी करते हैं। कितने समय से कर रहे थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ड्यूटी? 4-5 महीना हुई साहब अंदाज। 5 महीना? हाँ, 4-5 महीने हुए होंगे। तो 5 महीने में वहाँ अयोध्या ही रहते थे या यहीं से रोज आना जाना होता? नहीं, पहले तो यहीं से आना जाना होता था। उसके बाद ये अपने बच्चों का वहाँ नाम लिखाया, वहीं कहीं कमरा लेकर रहे। अच्छा। परिवार से, बीवी बच्चों से? हाँ। कभी आपको नहीं लगा कि अचानक इनकम बढ़ गई है, तो कुछ बच्चे से पूछताछ आपने की लवकुश से कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? इनकम साहब हमें लोगों के पास तब रही ना बाब है। हाँ। नहीं, लवकुश के पास? लवकुश के पास साहब। नहीं, यहाँ पे तो उनके पिताजी जब यहाँ पे पहली बार 5 जून को चंपत राय जी आए थे, 5 जून को आए थे? हाँ। नहीं, हमको नहीं, उस समय मैं टूर में गए थे साहब, मैं यात्रा में थे। अच्छा। हमारे सामने कोई बात नहीं है सर। ये जानकारी थी कि 5 जून को चंपत राय जी आए थे। आपके बेटे ने बाइट दी थी, उसमें बताया था कि यहाँ पर आए थे और कुछ जो उपले होते हैं जहाँ रखे जाते हैं, कंडे रखे जाते हैं, वहां से पैसे निकले थे। कुछ नहीं साहब, यहाँ वहाँ सब वहाँ देख लीजिए, वहाँ उबला हुआ सामने ये, और ये है सब है यहाँ न उबला न साहब, यहाँ से पैसा ही। वो तो आपके बेटे ने बताया था। नहीं तो निकला नहीं साहब पैसा, यहाँ हम लोगों के जहाँ पैसा है ही दे निकलेगा साहब। अच्छा। हाँ। लेकिन गरीब आदमी है। फोन तो लवकुश ने आईफोन ले रखा है? कुछ नहीं साहब, ये साहब कुछ नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव के घर पर भी करीब 2 घंटे तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर के एक कोने को खंगाला, साथ ही घर में रखे सभी बक्सों और अलमारियों की तलाशी ली गई। नवभारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो क्या माहौल वहां रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मनीष यादव के परिजन हैं और इसके साथ साथ देखिए ये टिन्नू यादव का घर है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ पूछताछ हुई है। परिवार के भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
हालांकि देखिए परिवार के लोग बात नहीं कर रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सीओ आशुतोष तिवारी खुद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये पूछताछ हुई है। कहा यह जा रहा है कि घर के एक एक कोने की जान को खंगाला गया है, एक एक बक्से को खंगाला गया है और परिवार के जो लोग थे उनसे संपत्तियों के बारे में ब्यौरा जुटाया गया है कि कहाँ कहाँ पे संपत्ति थी। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और इसी को लेकर आज पूरे दिन हलचल थी। लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस की जो टीम थी वो अंदर दाखिल हुई थी और इसके बाद लगभग 2 घंटे तक कंटिन्यू पूछताछ होती है। महिला पुलिस के भी जो कर्मचारी थे वो भी अंदर थे। तो घर के सभी सदस्यों से पूछताछ हुई है और बाकायदे कुछ चीज़ों की जो लिस्ट है उसको बनाया गया है और उसके साथ जो पुलिस की टीम थी वो रवाना हो गई। अब अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स ऑफ नवभारत।